लोगों को किसी काम के लिए मना करना आसान नहीं होता। अक्सर लोग हाँ को प्रेम और स्नेह से जोड़ लेते हैं और ना को रिजेक्शन मान लेते हैं। जब लोग हमारी बात नहीं सुनते या सुनने से इनकार करते हैं तो हम उसे दुश्मनी की तरह देखने लगते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हम ये मानने लगते हैं कि अगर कभी हमने किसी को ना कहा तो वो भी इसे उसी तरह लेगा। आपकी मना करने पर लोग निराश हो सकते हैं। ऐसे में आपकी कोशिश केवल ये होना चाहिए कि लोग आपके मना करने पर अपमानित महसूस ना करें। इस तरह से ना कहें कि लोग अपमानित महसूस ना करें। सबसे पहले तो आप मना करने की वजह बताएं। कारण कोई भी हो, एकदम से किसी को भी मना नहीं करें। सबसे पहले मना करने की वजह को उनके सामने रखें, अपने तथ्यों को उनके साथ साझा करें। अपने निर्णय को लेकर आपकी जो भी वाजिब वजह है उसके बारे में उनसे बात करें। अपना काम दिखाने से लोगों को यह भरोसा हो जाता है कि उन्हें हम बेवजह मना नहीं कर रहे हैं। मना करने का तार्किक कारण आपको और ना सुनने वाले दोनों को परेशानी से बचा सकता है। दूसरा, आप ये बताएं कि आप उनसे सहानुभूति रखते हैं। लोगों को बताएं कि आप अपने काम से जुड़े मूल्यों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें बताएं कि आप उनसे सहानुभूति रखते हैं। कोई भी निर्णय पूरी तरह गलत या पूरी तरह से सही हो, ऐसा बहुत कम होता है। यह सुनिश्चित करें कि आप दूसरों के काम से जुड़ें और उनके मूल्यों की भी पूरी तरह से कद्र करें। जब आप उनके परिश्रम और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो यह दोनों के हित में होता है। तो आप उनको ये बताएं, महसूस कराएं कि आप उनसे सहानुभूति रखते हैं। तीसरा ये है कि आपके शब्दों और लहजों में विनम्रता होना चाहिए। यदि आप मना कर रहे हैं तो आपके लहजे में विनम्रता हो। आप सीधे वाक्य बोलते हैं, जैसे कि इस बात का केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, या सही जवाब ये है कि, तो बजाय लोगों को किसी बात का यकीन दिलाने के आप उन्हें विमुख कर देते हैं। इसके बजाय कहें कि मैं यह निष्कर्ष निकाल पाया हूँ या मेरा ऐसा मानना है। तो मतलब आपके शब्दों में विनम्रता और संकल्प का मेल होना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचना हमेशा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अगर आप मना कर रहे हैं तो आपके शब्दों और लहजे में विनम्रता होना चाहिए। किस तरीके से कहें कि भाई मेरा ये मानना है, कि कोई भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ना मना करें। बिल्कुल विनम्रता पूर्वक आप शब्दों का उपयोग करें। मना करने की इजाज़त ली जा सकती है जब आप किसी अधिकारी पद के व्यक्ति हों या आप अपने बॉस को ना कहते हैं तो पहले उनसे इसकी इजाज़त ले लें। आप कह सकते हैं, सर आपने मुझे नया प्रोजेक्ट लेने के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसके लिए मैं अपनी वजह भी आपके समक्ष रख सकता हूँ। अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं काम ज़रूर कर लूँगा, तो बहुत अच्छा करके दूँगा। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं। तो ऐसा बोलने पर आपके बॉस आपकी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से बात कहें कि मना करने की इस तरीके से आप इजाज़त ले सकते हैं। आपके शब्दों लहजों में विनम्रता होना चाहिए। आप उनको बताएं कि मैं आपको मना तो कर रहे हैं पर मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ, मतलब मैं फीलिंग समझता हूँ। और सबसे पहले तो ये है कि मना करने की वजह बताएं। मतलब इस तरीके से आप मना करें कि सामने वाले अपमानित महसूस ना करें। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें।